शंकर जी को देखकर कहा, भोलेनाथ जी आज बड़े प्रसन्न चित्त में दिख रहे हो। पति घर पर आया और बहुत मुस्कुरा रहा है तो पत्नी समझ जाती है जरूर कोई बात आज का हुआ क्या ये बता। और कभी कभी धर्म पत्नी भी बड़ी प्रसन्न दिखे तो पति समझ जाता है आज जरूर 1000-500 का नोट जाने वाला है, केवल एक वर चाहिए। शंकर जी बोले बोलो क्या चाहिए। पार्वती कहती है बालक को प्रकट मैं करूंगी, मेरा बालक जगत में विघ्न डालेगा इन राक्षसों के कार्य में, पर उसका नाम बिगड़ना नहीं चाहिए, जगत में उनको पूजा जाए क्योंकि मैं जन्म दे रही हूँ उसको, मैं प्रकट कर रही हूँ। नहीं तो दुनिया के लोग कहें बताओ माता पार्वती के तन से जो बालक प्रकट हुआ था वो विघ्न डालने वाला, लोग उसको पूछे ही ना, लोग उसका स्मरण ही ना करें। ये भगवान के गणेश के प्रागट्य की कथा है कि उनका प्रागट्य क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसके लिए हुआ, कारण क्या था, किस कारण से। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सुन, मैं तुझे वर देता हूं, तेरा जो बालक इन असुरों के कार्य में विघ्न डालने के लिए जो पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, मैं तुझे वर देता हूं पार्वती, उस बालक का नाम दुनिया के लोग केवल स्मरण नहीं करेंगे तो उनका विघ्न हट जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, पर राक्षसों के लिए विघ्न देने वाला होगा और संसार के लिए विघ्न हरने वाला होगा। एक साधारण सी कथा लोग कह देते हैं कि गणेश जी का जन्म हुआ, क्यों हुआ, तो कहा उपटन लगाया था माता जी ने, तन पे से निकाल लिया, पुतला बना लिया, स्नान करने जा रही थी, उसमें प्राण दे दिए, दरवाजे का द्वारपाल बन गया वो विनायक, और शंकर जी ने उसका सिर काट दिया, बस गणेश जी का जन्म हो गया। अरे कारण क्या था गणेश के जन्म का, क्या कारण है, उस कारण को भी तो जानना पड़ेगा, उस कारण को भी तो पहचानना पड़ेगा कि कारण पड़ा क्या। महाराज जगत जननी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बालक का नाम मात्र लोग लेंगे, उनका विघ्न हर जाएगा, उनका विघ्न समाप्त हो जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, लोग उसे विघ्न हरता कहेंगे, तुम चिंता ना करना। पार्वती जी ने कहा बालक ऐसा प्रकट करूंगी जो असुरों के कार्य में विघ्न डालेगा, और एक बार अगर विघ्न डाल दिया तो वो असुर उस विघ्न के कारण कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। भगवान शिव कहते हैं क्या चाहती हो पार्वती। पार्वती जी कहती हैं मुझे यहाँ गंगा के पावन तट पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूँ, गंगा की स्थली पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूँ, गंगा का जो मैं स्मरण करने के लिए यहाँ बैठी हूँ, मेरे शरीर पर गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, जितनी भारत की भूमियों पर इन नदियों का उद्गम हुआ है, जितनी भारत की भूमि पर ये नदियां बह रही हैं, इन नदियों का भी तेज पुंज मेरे शरीर पर आना चाहिए, उनका तेज मेरे शरीर। भगवान शिव ने देखा कि पार्वती अब तप करने के लिए बैठ रही है, साधना। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग कहूंगा मैं आपको, आप माने ना माने ये आपका मन, पर सत्य वचन शिव महापुराण का एक भाव आपके जीवन में होना चाहिए। आप भगवान की पूजन में जितनी देर बैठते हो, आप शंकर के भजन में जितनी देर बैठते हो, आप नाम स्मरण में जितनी देर बैठते हो, आप भगवान के कीर्तन में, पूजन में, पाठ में, नाम जाप में जितनी देर बैठते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उतनी देर तक सारी नदियां, जितनी देर आप तक साधना में लगे हो, पूजन में लगे हो, भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, उतनी देर तक सारी नदियां आपके शरीर के सम्मुख में आकर आपकी आराधना करती है। इसलिए भगवान गणेश का एक नाम मंगल मूर्ति है, जो हर जगह पर मंगल ही करता, हर जगह पर मंगलमय। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज टीका दिया, जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल
गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर। करके देखो एक बार। गणेश पुराण का शिव महापुराण का यह प्रसंग करिए। गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्वा और उस दुर्वा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। जब हम हवन करते हैं यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते समय साकल्य हाथ में लेकर ओम प्राणाय स्वाहा ओम वैनाय स्वाहा जब हम आहुति देते हैं तो आहुति जो यज्ञ में गई तो गई, पर आहुति जो यज्ञ में गई तो गई, पर आहुति की साकल्य जो नीचे गिर जाती है हिंदू धर्म में वो साकल्य को बटोर कर अग्नि में नहीं डाला जाता। जो जमीन पर गिर गई है वेदी पर गिर गई है उसको उठाकर आगे में नहीं डालेंगे, अग्नि में नहीं डालेंगे। क्यों? जितनी उनको पाना थी वो मिल गई। अब ये क्या था? अगर मैं वापिस लेता हूं थाली में डाल लेता हूं या उठाकर वापिस अग्नि में डालता हूं तो जिन देवताओं को मैंने भाग दिया है वो देवता उस भाग को ग्रहण नहीं करेंगे, वापिस छोड़ देंगे। इसलिए आसपास में गिरी हुई साकल्य को ध्रुव को वापिस अग्नि में नहीं डाला जाता, उसको तो फिर विसर्जन में रखा जाता। इसलिए ब्राह्मण कहते हैं आहुति देते समय ध्यान रखो स्वाहा, आहुति अंदर जाना चाहिए। आहुति अंदर जाए देवता उसको स्वीकार करे। जो नीचे गिर गई है तुम अगर वापिस थाली में रख भी लोगे तो देवता उसको अंगीकार नहीं करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, वो तो गया और जितनी थाली में सामग्री वो भी बेकार हो गई। द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं थी। जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान हो रहे हैं ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं है, ये राजा अनर्थ की है। की आकृति बहुत छोटी होती चली जाएगी तब भगवान श्री गणेश जी महाराज स्वयं ध्रुमकेश होकर घोड़े पर विराजमान हो जाए। शिव गणेश कार्तिकेय का जो नाम कीर्तन है, नाम जाप है, वो जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। तो प्रश्न करने वाले ने गलत प्रश्न नहीं किया है, बिल्कुल सत्य प्रश्न है। और फिर निवेदन करूंगा 33 कोटि देवता हमारे सम्मुख में विराजमान है, ये हमारे ऊपर है, हम किसको बाजे, हम मोरिया इसका छोटे से गाँव। हे कृष्ण गिरधर गोपाला, हे कृष्ण हे कन्हैया, मेरे परिवार 2000 10,000 20,000 जो रुपए आपने मंदिर में निर्माण में लगा दिए वो मंदिर अजर और अमर हो गया। हम भी चले गए, तुम भी चले गए, पर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर पर चढ़ाएगा, एक लोटा पानी अगर शिव को कोई समर्पित करेगा तो उस जल चढ़ाए हुए एक लोटा पानी का एक अंश जो तुमने 1000 2000 रुपए लगाकर मंदिर का निर्माण करवाया है उसका अंश तुम्हारे खाते में जरूर पहुंचेगा। ये पक्का है महाराज, ये पक्का। गणपति बप्पा मोरया कैसे हुए वो कथा बहुत ध्यान से सुनना। किसी नाम के आगे किसी संत का नाम कैसे जुड़ा भगवान के साथ वो देखिए। रामकृष्ण परमहंस के साथ देवी जी का नाम नहीं जुड़ा या देवी जी का नाम रामकृष्ण परमहंस के साथ नहीं जुड़ा, चैतन्य महाप्रभु जी का नाम कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा, संत तुकार का राम का नाम पंडरीनाथ के साथ नहीं जुड़ा, मीराबाई का नाम कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा, पर किस राष्ट्र के एक संत हैं मौर्य गोस्वामी जिनका नाम गणेश के साथ जुड़ा, गणपति बप्पा मौर्य। एक संत मौर्य गोस्वामी। गण अधिपति गणेश का जन्म क्यों हुआ, किस लिए? गणाधिपति गणेश का जन्म हुआ किस लिए? इनके जन्म का कारण क्या है? बच्चे पूछेंगे मम्मी भगवान राम के जन्म का कारण था कि रावण को मारना था? भगवान कृष्ण के जन्म का कारण था कि उनको कंस को मारना था। मां जगत जननी
दुर्गा भवानी के प्रागट्य का कारण था कि महिषासुर को मारना, मधुकैटभ का संहार करना। पर बच्चे पूछेंगे आपसे, भगवान विष्णु का जन्म इसलिए हुआ, प्रागट्य इसलिए हुआ क्योंकि सृष्टि का प्रकरण बढ़वाना था। आज्ञा विष्णु की थी, ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने चलवाया। भगवान शिव का प्रागट्य इसलिए है क्योंकि जन्म संहार भी करना है और संहारना भी। भगवान दत्त का प्रागट्य इसलिए हुआ कि उनको गुरुओं का व्याख्यान वर्णन आगे बढ़ा। जलदेव का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उन जल का वृष्टि करना है। पर भगवान गणेश का जन्म क्यों हुआ है? गणेश के प्रागट्य का कारण क्या है? भगवान गणेश जी क्यों प्रगटे हैं? इसलिए कोई कारण होता है तो फिर कोई कारण को प्रकट करा जाए कि वो कारण है क्या, क्या कारण है, किस कारण से